पाऊंगा जब तक फॉरएवर मेरी लाइफ में नहीं आया था, अचीवर्स क्लब लाइफ में नहीं आया था। एंड सीए करने के दौरान मैंने डीएम किया, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम किया अपने, कोई मेरे एक कॉलेज मेट थी, उसको उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉर्म की लिंक थी, तो मैंने वहां पे डीएम किया एंड मेरे पास कॉल आई एंड मैंने फॉरएवर के बारे में मेरे को पता लगा, ठीक है। अब देखो यार, चैलेंजेस सबके सामने आते हैं स्टार्ट करने में, क्योंकि दिल्ली में रहना, तो घर वाले वैसे ही वहां से अमाउंट भेजते थे, पैसे भेजते थे यहाँ पे कोचिंग करने का, कॉलेज करने का, है ना, एक्सपेंसेस का। तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा लाखों रुपए सीए की कोचिंग में भी खर्चा हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंडियन पेरेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के लिए हम जितना भी अमाउंट मांगेंगे ना, पढ़ाई में जितना पैसा भी लगेगा ना, वो दे देंगे, चाहे वो कहीं से भी अरेंज करके लाए, ठीक है। तो वो दे देंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि कोई कॉलेज कर रहा होगा, कोई कोचिंग कर रहा होगा, कोई हायर स्टडीज कर रहा होगा, बट हमारे घर वालों की कंडीशन नहीं होती है वो सारी चीजें हमें देने का, बट वो फिर भी देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक मतलब सक्सेसफुल इंसान बने अपनी लाइफ में, राइट। तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मेरी कोचिंग में फीस खर्च हो रही थी। अब मेरे को पता लगा कि यार फॉरएवर में वर्क को स्टार्ट करना है, अचीवर्स क्लब में समझा, रोहित सर की प्रोफाइल देखी, कृष्णा सर की प्रोफाइल देखी, सारे सीएलटीज के बारे में समझा, तो अच्छा तो लगा कि यार प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, ड्रीम्स तो सारे पूरे हो सकते हैं जो मैं देखता था उस टाइम पर, जो मैं जैसा अपने आपको बनाना चाहता था। बट वही वाली बात है ना कि चैलेंजेस फेस करने पड़े थे अमाउंट अरेंज करने के लिए, 2सीसी अपनी कंप्लीट करने के लिए। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हो जिनको चैलेंज आ रहा हो 2सीसी कंप्लीट करने में। बट मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कभी 2सीसी जितना अमाउंट खर्चा नहीं करा था? करा था। क्या मैं आगे नहीं करता? अगर मैं सीए कंटिन्यू भी करता, क्या मैं आगे खर्चा नहीं करता? क्या वो पैसा खर्च नहीं होता? ऑब्वियसली होता। आने जाने का, दिल्ली में रहने का, रेंट का, कॉलेज की फीस, सीए की कोचिंग की फीस। और ऐसी बात नहीं कि 2सीसी के बराबर का अमाउंट मेरा कोई वहां पे लग रहा था, उससे भी बहुत ज्यादा लग रहा था, 10 गुना। बट अगर मैं कंपैरिजन करता दोनों की, तो मेरे को ज्यादा पोटेंशियल कहां लगा? अचीवर्स क्लब में, फॉरएवर में। तो यार एक बात बताओ कि जब मैं इतना पैसा ऑलरेडी खर्च कर रहा था, कर चुका था, आगे भी खर्च करता, तो मैंने डिसीजन बनाया। चैलेंजेस मेरे को भी आए थे, ठीक है, चैलेंजेस मेरे को भी आए थे, ऐसी बात नहीं थी कि चैलेंजेस नहीं आए थे। आप सभी को जैसे आए, जैसे आ रहे होंगे, आप जो भी लोग यहाँ बैठे होंगे, मेरे को भी आए। बट ठान लिया था कि जो मर्जी हो जाए, मुझे इस काम को स्टार्ट करना है, मुझे इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे इतना पता लग गया था कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, मैंने फाउंडर्स को देखा अचीवर्स क्लब के, वो उन चीजों को एंजॉय कर रहे थे जो कि मैं उस टाइम पर ड्रीम देखता था। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे स्टार्ट करना है, चाहे जो मर्जी हो। मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर को आज से 1.5 साल पहले। तो क्या था ना कि जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, मैंने पैसे अरेंज करे, घर वालों से नहीं हेल्प मिली, तो अपने हैंड पर अरेंज करा, किसी से 1000 लिया, किसी से 2000 लिया, किसी से 4000 लिया। बट मैंने ठान लिया था, अगर देखो, हो सकता था कि मैं ये सोचता कि छोड़ देता हूं, नहीं करता, तो पता है क्या हो रहा होता? या तो हो सकता था मैं सीए बन जाता, या हो सकता था कि मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा होता। सीए बनने के दौरान मेरा एक और चीज था कि मैं आगे जाके एमबीए करूं। बट आपको पता है, एमबीए करने के लिए भी आपको 20 लाख रुपए चाहिए। एमबीए करने के लिए आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से 20 लाख रुपए चाहिए। क्या मेरा वो डिसीजन सही होता कि मैं अपने पापा का 20 लाख रुपए लगवाता एमबीए करने में, और हो सकता था कि आज भी मैं 20,000 रुपए की नौकरी के लिए घूम रहा होता ऐसे, है ना? तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, क्या फायदा इतना पैसा खर्चा करने का, जब आप अपने आप में, मैं अपने आप में श्योर ही नहीं था कि मैं क्या अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊंगा। तो क्या फायदा? अगर मेरे को सीए की डिग्री मिल भी जाती, मैंने देखा था सीए लोगों को 40-40 हजार की नौकरी के लिए भी नहीं मिलते थे, क्योंकि आपको पता है हर इंडस्ट्री में और सीए बनने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब फॉरएवर स्टार्ट कर लिया, फॉरएवर में भी काम करना स्टार्ट कर दिया, उधर सीए की कोचिंग भी चल रही थी, बीकॉम चल रही थी, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, 1 महीने 2 महीने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, 1 महीने 2 महीने काम स्टार्ट किया। 2 महीने के अंदर देखो, थोड़ा सा लाइटली लिया था कि चलो कर लेंगे, हो रहा है काम। बट 2 महीने बाद ये थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि यार, ये प्लेटफॉर्म में जो मैं काम कर रहा हूँ, अचीवर्स क्लब में काम करके, मेरे ही एज ग्रुप के लोग, मेरे ही जैसे लोग यहाँ पे लाखों रुपए की गाड़ी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, लाखों रुपए मंथली अर्निंग कर रहे हैं। थोड़ा सा और सीरियसनेस आई, एंड अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, एंड मैंने 10 से 11 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में कंप्लीट किया। इनकम 1 लाख रुपए हो गई, है ना, मंथली। मैंने सीए को ड्रॉप कर दिया, मैंने सीए छोड़ दी, क्योंकि मुझे दिख गया था कि यार, जब मैं 10 महीने में, 1 साल में सीए के एक अटेम्प्ट में लगाता हूं, उतने में मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए पहुंच गया। अगर मैं यहाँ पे और भी मेहनत ज्यादा करूंगा, मैं और भी अपने आप को सीरियस करूं, और भी ज्यादा मेहनत करूं, तो मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूं। मैंने सीए ड्रॉप कर दी, मैंने एमबीए का प्लान ड्रॉप कर दिया करने का, एंड मैंने बहुत अच्छे से काम किया। आज तकरीबन मेरे को 1.5 साल फॉरएवर में हो चुके, मेरी टीम में भी मैनेजर है, ठीक है ना। बट एक चीज नोटिस करो कि ये सारी चीजें हुई क्यों। देखो, यहाँ पे बहुत सारे आप लोग बैठे होंगे जिनको दूसरी करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, या जो कर चुके होंगे काम करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो, काम करने में प्रॉब्लम और कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम उसी इंसान को आती है तो लाइफ में कुछ करना चाहता है आगे। जो कुछ करना नहीं चाहता, उसको क्या ही प्रॉब्लम आएगी, क्या ही चैलेंजेस आएंगे उसको, ठीक है ना। अब एक बात सोचो, आप मुझसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो रिलेट कर पाएंगे, अगर मैं उस टाइम पे डिसीजन नहीं बनाता 2सीसी करने का, उस टाइम पर अगर मैं डिसीजन नहीं बनाता 2सीसी करने का, क्या मैं आज यहाँ पे पहुंच पाता? क्या मैं इस लायक हो पाता कि मैं आज 1,000 लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा हूं, मैं गाइड कर पा रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मेरे मेरे हिसाब से ना, कोई पैसा बड़ा नहीं होता, कोई टाइम बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है डिसीजन। सबसे बड़ा होता है डिसीजन।
अगर आप डिसीजन आज कुछ ऐसा बनाओगे कि जिसके चलते कल को 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद आप अपने आप को जहां पर ले जाना चाहते हो, आप तभी पहुंच पाओगे। अगर आप डिसीजन नहीं बनाओगे, सो सॉरी, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। और देखो यार, डिसीजन भी ना भगवान उसी इंसान के सामने करता है कोई डिसीजन लेने की ताकत, जिस इंसान में एक्चुअल में दम होती है, एक्चुअल में गट्स होते हैं। क्योंकि जिसको लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, वो इंसान क्या ही कर पाएगा। और अगर भगवान ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जहां से अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो 360 डिग्री, तो उसके लिए सिवाय एक डिसीजन के अलावा आपको और कुछ नहीं करना। अमाउंट ऐसी बात नहीं है कि अमाउंट आप सिर्फ इसी चीज के लिए अरेंज करोगे। मैंने सिर्फ इसी के लिए अरेंज किया था। हम फोन लेने के लिए भी अरेंज करते हैं, जुगाड़ बैठाते हैं, भाई इतना वहां से हो जाएगा, इतना वहां से हो जाएगा, फोन ले आऊंगा, आईफोन ले आऊंगा। घूमने फिरने के लिए, पिकनिक पर जाने के लिए हम भी तो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करते हैं, कहीं से अरेंज करते हैं। बट एक बात सोचो, देखो यार, मेरा मानना है इंडिया के अंदर 5% ऐसे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाते हैं, जो कभी भी लाख रुपए कमाते हैं महीने में। तो यार मेरा मानना तो सीधा है, मर्सिडीज में हर पर्सन नहीं बैठता, बट अगर जो बैठता है ना, वो वही पर्सन होता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन बनाए होंगे जिसके चलते वो 5% में। लोग अपने डिसीजन के चलते 95% और 5% में रहते हैं। लोग अपने डिसीजन के चलते